कराची की निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से नौजवान शाहजेब जान बहक, अहलिया जख्मी। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। फरार होने वाले डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा वाक़ई की जगह पहुँच गए। अवाम का एहतजाज। लियाकत महसूद के गार्ड ने जाते हुए सरेआम फायरिंग कर दी और फरार हो गया। गार्डन रामस्वामी में मुश्तइल अफराद ने हादसे का सबब बनने वाले डंपर को दोबारा आग लगा दी। लियाकत महसूद ने कहा कि उन पर कातिलाना हमला किया गया। एहतजाजन नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। गवर्नर सिंध का सरेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग का नोटिस। कहा शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। IG सिंध वाक़े का नोटिस लें, मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। गवर्नर सिंध का जान बहक शख्स के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन की परवाज़ें मुतासर। ज़राए के मुताबिक पीर की रात 8 बजे के बाद से कौमी एयरलाइन की बैनुल-अक़वामी परवाज़ें रवाना नहीं हो सकीं। मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार, मुसाफिरों को मुश्किलात। मुतासरा मुसाफिरों में बड़ी तादाद उम्रा ज़ायरीन की है। CEO कौमी एयरलाइन की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तर्जुमान कौमी एयरलाइन ने कहा कि इंतज़ामिया मुतबादिल इंजीनियरिंग खदमात दूसरे एयरलाइन से हासिल कर रही है। जल्द ही तमाम परवाज़ें रवाना कर दी जाएंगी। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक का बुनियादी मकसद कौमी एयरलाइन की निजकारी को सबूताज करना है। सेफ्टी का बहाना बनाकर मनसूबे के तहत बैक वक्त काम छोड़ना मज़मूम साजिश है। कौमी एयरलाइन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। हड़ताल या काम छोड़ना कानूनी तौर पर जुर्म है। इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि भारत इस बार समंदर के रास्ते से कोई कार्रवाई कर सकता है। लगता है कि भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगान मीडिया भारतीय मीडिया के साथ मिलकर फेक वीडियोज़ फैला रहा है। DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। अमेरिकी ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हमले का इल्ज़ाम झूठा है। न हमारा अमेरिका के साथ ऐसा कोई मुआहदा है कि अमेरिका पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान में कार्रवाई करे। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सालिसों की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, वरना हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। दोहा और इस्तांबुल में एक नुकाती एजेंडे पर बात हुई और वो था अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी में अफगान फ़ौज के सिपाही भी मुलविस हैं। सरहदी इलाकों में मारे गए दहशतगर्दों में बड़ी तादाद अफगान तालिबान दहशतगर्दों की है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 1667 खारजी दहशतगर्द मारे गए, जिनमें 128 अफगान तालिबान दहशतगर्द थे। DGISPR ने कहा कि वादी तीरा में ड्रोन्स ANF और FC के जरिए पोस्ट तल्फ की गई। एक सवाल पर DGISPR ने कहा कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं और वो बस इतना ही कहेंगे। वो पब्लिक सर्वेंट हैं, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरें तखय्युलाती हैं। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो हुकूमत का दायरा इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। बिलावल का कहना है कि मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात भी मुजवज़ा 27वीं तरमीम का हिस्सा हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात और वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल है। बिलावल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त उस वक्त की जब वो नून लीग की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और उनसे मिलने के लिए आया था।
वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी पकड़ ली। आर्टिकल 243 में तरमीम होगी। मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालतों का मामला भी शामिल, एग्जेक्टिव की मैजिस्ट्रियल पावर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तरसील भी मुजव्वज़ा तरमीम में शामिल होगी। इसके साथ पूरे मुल्क में एक ही निसाब का होना भी 27वीं तरमीम की तैयारी में ज़ेर गौर आने का इम्कान है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि 27वीं तरमीम पर बातचीत चल रही है, लेकिन बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में बात करते हुए अकील मलिक ने कहा कि NFC अवार्ड के मौजूदा फार्मूले में तब्दीली की ज़रूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए साबिक वज़ीर आज़म और फिर उमर अयूब ने आइन की पासदारी नहीं की, इसलिए इस मुशावरत को भी बेहतर बनाना होगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि आइनी तरमीम से पहले इसके खदुखाल पर बात करना मुनासिब नहीं। वफाकी हुकूमत को आइन में तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। आइनी तरमीम के लिए सियासी जमातें मिलकर बैठती हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि 27वीं तरमीम की तजावीज़ मुस्तरद करते हैं। 27वीं तरमीम से अदलिया का किरदार मुकम्मल ख़त्म किया जा रहा है। अगर पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के खिलाफ खड़ी हो तो हम इनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। आइन की बहाली NFC अवार्ड पर बिलावल भुट्टो से भी बात करने को तैयार हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 26वीं तरमीम के दौरान भी आइनी अदालत की तजवीज़ थी। हम आइनी बेंच के भी खिलाफ थे। समझते हैं कि एक ही सुप्रीम कोर्ट है। अब भी तमाम अहम केसेस आइनी बेंच की तरफ चले जाते हैं। सेनेटर अली जफ़र ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम में सदारती इख्तियारात और NFC को छेड़ा जा रहा है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को ट्रॉफी समझती रही है। देखना चाहते हैं कि 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी क्या पोजीशन लेती है। सेनेटर फैसल वार्डर ने कहा कि 27वीं तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर आनस सनाउल्लाह ने कहा कि 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफ़ान हो। जिन चीज़ों का जिक्र बिलावल भुट्टो ने किया, कौन सी चीज़ है जो ज़ेर बहस नहीं रही। इत्तेहादियों से मशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। 27वीं तरमीम पर अभी मशावरत का आगाज़ हुआ है। प्रोग्राम आज आज़िब खानज़ादा में राना सनाउल्लाह का कहना था कि मिसाक़ जमहूरियत में पहले दिन से मौक़िफ़ है कि आइनी अदालत बननी चाहिए। जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार हुकूमत को नहीं, जुडिशल कमीशन को होना चाहिए। NFC पर बात शुरू होगी तो पता चलेगा कि कौन नाराज़ और कौन राज़ी है। इत्तफ़ाक़ी राय के बगैर कोई आइनी तरमीम नहीं होगी। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। सदर जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के समाजी तरक्की और जामे माशी नमू के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। सदर गुर्बत के खात्मे, सेहत, तालीम और पायदार तरक्की में पाकिस्तान की कामयाबियाँ उजागर करेंगे। सदर दौरे के दौरान मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों से मुलाकातें भी करेंगे। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन आज होगा। पोलिंग से पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क में रैली, शहरियों से वोट की अपील। ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रियो कुओमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा से होगा। ताहम सर्वे पोल्स के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि अगर ज़ोहरान ममदानी मेयर का इंतखाब जीत गए तो वो न्यूयॉर्क शहर के लिए वफाकी फ़ंड्स महदूद कर देंगे। अमरीका की रियासतों वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर का अहम इलेक्शन भी आज हो रहा है। वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर का इलेक्शन लड़ने वाली गजाला हाशमी के शौहर अजहर का ताल्लुक कराची से है, जबकि कैलिफोर्निया में कांग्रेस की हल्का बंदियों से मुतालिक प्रोपोजिशन 50 के लिए वोट डाले जाएंगे। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होगा, हम हल निकालेंगे। अमेरिका के सदर ट्रंप का इंटरव्यू में दावा। मेज़बान ने सवाल किया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया है कि वो उस वक्त तक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल नहीं होंगे जब तक दो रियासती हल निकाला नहीं जाता। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं आया ये दो रियासती हल होगा क्योंकि ये इसराइल और ख़ुद उन पर मुनहसर है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। इसराइली फ़ौज की जेल से
फ़लस्तीनी कैदियों पर तशद्दुद की वीडियो लीक करने के बाद इस्तीफ़ा देने वाली आला ओहदेदार गिरफ्तार। मेजर जनरल यफ़ात उमर यरूशलमी मिलिट्री एडवोकेट जनरल थी। लीक वीडियो अगस्त 2024 में इसराइली चैनल ने नशर की थी। तशद्दुद के बाद कैदी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वाक़े के बाद 5 अहलकारों को हिरासत में लिया गया था। गुज़श्ता हफ्ते वीडियो लीक मुकदमे की तहकीकात का आगाज़ हुआ। इंक्वायरी के दौरान जनरल तोमर यरूशलमी को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया था, जिसके बाद यफ़ात उमर ने इस्तीफ़ा दे दिया था। इसके बाद उनकी गुमशुदगी, फिर बाजियाबी और अब गिरफ्तारी के ऐलानात सामने आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें बस एक चीज़ की परवाह है और वो ये कि अमरीका क्रिप्टो करेंसी में भी चैंपियन बने। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि क्रिप्टो आज दुनिया की सबसे बड़ी सनत बन चुकी है और अमरीका इस वक्त उस शोबे में चीन समेत तमाम मुल्कों में सबसे आगे है। ट्रंप का मजीद कहना था कि चीन अब तेज़ी से क्रिप्टो के मैदान में दाखिल हो रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते कि चीन इस शोबे में अमेरिका को पीछे छोड़ दे। ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन पर तनकीद करते हुए कहा कि बाइडन ने इब्तिदा में क्रिप्टो की मुखालफत की, लेकिन जब देखा कि क्रिप्टो वोटर्स ट्रंप के साथ हैं तो उन्होंने सिर्फ वोट लेने के लिए मौक़िफ़ बदल लिया। बरतानिया में पनाह की दरख्वास्तों में रिकॉर्ड इजाफा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस और जर्मनी में पनाह की दरख्वास्तों में नुमाया कमी आई है। तारिकीन वतन की बड़ी तादाद इंग्लिश चैनल के रास्ते बरतानिया पहुँच रही है। आगा खान म्यूज़िक अवार्ड्स 2025 में उस्ताद नसीरुद्दीन सामी के नाम एजाज़ पेट्रन्स अवार्ड से नवाजा जाएगा। उस्ताद सामी को ख्याल गायकी के कदीम सूफ़ी सिलसिले को ज़िंदा रखने पर आलमी सतह पर खिराज तहसीन। सामी ख़ानदान की मौसीकी ने पाकिस्तान की क्लासिकी रिवायत को आलमी सतह पर रोशनास कराया। आगा खान म्यूज़िक अवार्ड्स की तकरीब लंदन में 20 से 23 नवंबर तक मुनक़िद होगी। पाकिस्तान के सामी ख़ानदान और भारत के वारसी बरादरान को ये पेट्रन्स अवार्ड 21 नवंबर को दिया जाएगा।